अभी हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं? हमारी सरकार डे वन से लेकर हमारे विभाग में क्वालिटी आए, गुणवत्ता आए, इस बात को लेकर फोकस कर रही है। और सारी बातें, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक्सपोजर विजिट्स की बात की, इस बात का भी मैं समझता हूँ विभाग रिव्यू करेगा कि इसका किस तरह से सार्थक लाभ हमारे टीचर्स को मिले, टीचर्स के माध्यम से आगे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार हो। इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ सरकार विचार कर रही है, ताकि भविष्य में भी जहाँ पर मैं समझता हूँ जो त्रुटियाँ उसको किस तरह से उसको पूरा किया जाए, इन सभी बातों का निदान निकले, इसके लिए सरकार और विभाग प्रयास कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्वालिटी हमारी प्राथमिकता है। हमारी जो अधिकतर पद आपके रिक्त पड़े थे, इनको भरने की कवायद प्रारंभ हो चुकी है, जहां हमने अपने टीजीटी और जेबीटी जो हमारे बैच वाइज इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी लगभग, जिसकी 2200 के आसपास संख्या है। और सैद्धांतिक रूप से हमारे विभाग ने फैसला किया है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग कोई 400 के आसपास हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स है। हमने प्राथमिकता के आधार पर इन वैकेंसीज को फिलअप करना है, जो ये रिक्त पड़े स्थल है इनको फिलअप करना है। और साथ ही साथ लगभग कोई 3000 के आसपास हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स है। तो हमारे पूरा प्रयास होगा कि जो हमारे ये बैच वाइज, जिसमें हमारे इसके अलावा भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन कोटे की, स्पोर्ट्स कोटे की, कुछ हमारी अन्य हमारी जो क्या जिनका पैनल तय हो चुका है, जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट है, लगभग इसकी संख्या 24-2500 के आसपास बनती है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूल्स के आपके पद भरे जाए। और निश्चित रूप में जो भी सुधार से संबंध, जैसे आपने ड्रेस की बात की, सभी ये बातें जो हमने ये एक वर्ष में जो फैसले लिए हैं, ये रिफॉर्म से संबंधित है। और सही मायने में इन सभी टाइम टू टाइम हमारा डिपार्टमेंट भी इन बातों को रिव्यू करता है कि इसका धरातल पे किस तरह से किसके परिणाम आ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में निश्चित रूप में जो हमारी वर्तमान में प्रदेश की हमारी शिक्षा प्रणाली है, जैसे अतीत में भी हमारे प्रदेश को, विशेषकर हमारे शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही मैं समझता हूँ एक अच्छे स्थल पे, अच्छे स्थान पे माना जाता था, उस पायदान पे पुनः हमारा प्रदेश आए, इसके लिए निरंतर प्रयास सरकार और विभाग कर रहा है। सर, जैसे टीजीटी तो बस ये, क्योंकि वर्तमान में भी लगभग 3 जिले, और विशेषकर अगर हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा तो बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ पर पूरे ज़िले में हमारी आचार संहिता लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स्ड है। इसके अलावा भी हमीरपुर, सोलन, ये भी हमारे इसके दायरे में आ रहे हैं। तो अभी मैं अपने विभाग, लॉ डिपार्टमेंट से इसको हम अध्ययन करेंगे किस तरह से इसको लागू करें। और वैसे भी मैं समझता हूँ महीने के आसपास का अंतराल है, हमारा तो प्रयास था। और जैसे कल तो किसी को आशा नहीं थी कि ऑल ऑफ सडन ये इलेक्शन अनाउंस होंगे, सभी ये मानकर चल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक ये इलेक्शन होने हैं। तो ये कल अनाउंसमेंट हुई और लगभग काफ़ी बड़ा प्रदेश इसके, मैं समझता हूँ, इसके दायरे में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि अब किस तरह से इसको हम वर्तमान में ये नियुक्तियाँ कर सकते हैं, या फिर महीने के बाद तो निश्चित रूप में नियुक्तियाँ होगी। नहीं बढ़ाने का तो मैं समझता हूँ प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप में कुछ उसमें सुझाव आए हैं कि इसका, जैसे पहले ये जो ब्रेक आपकी मैं समझता हूँ प्रीपोन होती थी, उसके अनुसार ये हमारी ब्रेक मिले, तो ये डिपार्टमेंट देख रहा है। जो भी मैं समझता हूँ हमारे विभाग के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, वो सरकार और विभाग फैसला लेगा। सर, जैसे पिछली बार काफी पिछले नुकसान की बात है, क्योंकि शताब्दी का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश ने इस दौर से गुजरे हैं। और अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, लगभग कोई 1000 से अधिक हमारे शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए थे। और हमने काफ़ी जो आपके फुली डैमेज्ड हमारे स्कूल्स थे, उसके लिए पैसे का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप में हर तरह की एहतियात बरती जाएगी, और भविष्य में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो सारी बातों को देखकर होगी। जो अनुभव आपके 2023 के हैं, इन बातों को देख कर आमतौर पे कई दफ़ा मैं समझता हूँ बड़ी रिडंडेंट लैंड पे जो ऐसी ज़मीनें होती है, विशेषकर जो हमारे खड्डों के नज़दीक होती है, वहाँ पर हमें समझता हूँ इस तरह के संस्थान के लिए ये ज़मीन देती, जिसका नुकसान दूरगामी रहता है। इस सारी बातों को भविष्य में देखा जाएगा। ठीक स्थल पर हमारे सरकारी संस्थान की बिल्डिंग बने, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे अन्य विभाग की बात हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर 15,000 के करीब ये लगभग हमने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस दफ़ा लगभग कोई 6500 के आसपास जो हमारे पदों की स्वीकृति दी है अपने बजट स्पीच के माध्यम से। ये सारी बातें हमने अपने पीछे जो हमारी रिव्यू मीटिंग हुई कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, उसमें सारी बातों को लेकर चर्चा हुई थी। और जैसे ही मैं समझता हूँ आचार संहिता पूर्ण प्रदेश में लग चुकी है, हमारा ये सारी बातों को लेकर जो हमने उसमें नीति रिक्रूटमेंट की लाई, जिसके माध्यम से हमने एनसीटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है,
ये सारी बातें हमारी आगामी कैबिनेट में आएगी और जैसे ही हमारी ये आचार संहिता 1 महीने के बाद ये दौर निकलेगा तो निश्चित रूप में हमारी एनटीटी की रिक्रूटमेंट भी अवश्य होगी। सर अंतिम सवाल अभी जो हमारा पीजीटी की कमीशन है, उदाहरण के तौर पे हमारी जो 585 हमारे लेक्चरार के पद थे, ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे मुझे उन्होंने विश्वास दिया है कि आगामी 1-1.5 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे पद रिक्त पड़े हैं, विशेषकर हमारे दूर दराज के क्षेत्र में। और इसके अलावा भी कोई 2800 पद जो आपने जेबीटी और सीएनबी की बात की है, टीजीटी की बात की है, ये हमने पीछे मैं समझता हूँ कमीशन को भेजा था, क्योंकि उस वक्त हमारा जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर आपका उस वक्त ऑपरेशनल नहीं था, फंक्शनल नहीं था, लेकिन इसको पुनः फंक्शनल किया गया है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिसका हमारे को कैबिनेट से पिछले वर्ष स्वीकृति मिली थी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से 2800 पद भरने थे, ये प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ